जब भी बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करने जाती है तो उनके खेमे से कई नेता या फिर उनके कई कार्यकर्ता ऐसे काम कर देते हैं जो उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हीं के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। अब हल्द्वानी वाले मामले को ही ले लीजिए, जहां कुछ छोटे मोटे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई थी वहां जाकर शुद्धिकरण कर दिया, हवन करा दिया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उसके बाद अब संसद में इसका घमासान हमें देखने को मिला। जेपी नड्डा तक को इसके लिए यह कहना पड़ा कि हम इसकी जांच करवाएंगे और ये गलत है। और इसी के साथ साथ इस पर राजनीति भी खूब देखने को मिली, यानी कि उनके किए गए कामों की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह दिया था कि मैं दलित हूं इसलिए ऐसा हुआ, हालांकि मैं इस पर राजनीति नहीं चाहता, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई राजनेता बयान दे और उस पर राजनीति ना हो, यह भी होना लाजमी है। इसी के साथ एक और बीजेपी के सांसद हैं, नाम है उनका मनन मिश्रा। अब मनन मिश्रा का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन नहीं है कि वो बीजेपी के सांसद हैं, उनका इंट्रोडक्शन ये भी है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने हैदराबाद में स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च एंड नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर पहले रोक लगाई और फिर अपने फैसले को वापस ले लिया। अब रोक क्यों लगाई थी? ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ से डिग्री लेने के लिए मना कर दिया था। अब जब ये इस तरीके का माहौल पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयानों को लेकर हमें देखने को मिला, लोगों में गुस्सा देखने को मिला, जेंजी सड़कों पर उतर आए, इतना बवाल देखने को मिला, जंतर मंतर पर महीने भर तक प्रदर्शन चला, यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया। उसके बाद भी इस तरीके का काम और फिर उसके बाद अपने फैसले को वापस ले लेना, तो यह भी बीजेपी के लिए सेल्फ गोल करने वाला ही काम था। यानी कि उन्होंने जो काम किया उसके लिए बीजेपी फिर से बैकफुट पर आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वहां जो कुछ हुआ वो मेरे और बच्चों के बीच की बात है, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यानी ये कह लीजिए कि आपने जो भी काम किया, जिस भी इंटेंशन से किया, आखिरकार वो गलत साबित हो गया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कह दिया कि मेरे और बच्चों के बीच का मामला है, तो आप तीसरे इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं? तो यानी अपनी थू-थू भी उन्होंने करा ली, अपना काम भी खराब कर लिया, और कहीं ना कहीं जो देश में माहौल एक बना हुआ है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद, जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जेंजी प्रदर्शन ही नहीं, जेन अल्फा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो आपको ऐसे काम करने से कम बचना चाहिए था। यहां पर लगातार बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, चुनाव में जेंजी को साथ लेकर चलने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, तरकीबें लगाई जा रही है कि कैसे किसी तरीके से जेंजी को जीता जा सके, जेंजी का विश्वास जीता जा सके, उन्हें अपने साथ अपने पाले में लाया जा सके। और इस तरीके से मनन मिश्रा का यह काम कर देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीजेपी वाले सौरभ दास जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने मनन मिश्रा का पूरा पुराना काला चिट्ठा निकाल लिया है। उन्होंने 2012 के बाद से कहा कि आपने सम्मेलनों में, बैठकों में 14 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, अब आप इसका आके हिसाब दे दीजिए। तो यानी आपने परेशानी तो खड़ी की ही, अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर ली। तो अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो मामला सारा देखने को मिला है उस पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती, क्योंकि इस तरीके के काम करना जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हल्द्वानी से लेकर हो या फिर वो मनन मिश्रा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के जी का जंजाल तो बन चुके हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्या इस पर राजनीति होती है, ये वाकई में दिलचस्प होगा।